देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूबकर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है आने वाले कल और बीते हुए कल के बीच में फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने कभी अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लिरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी, मगर अब बरसों से खामोश है। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे हम बेकार के रिश्ते और बंधनों में उलझे रहते थे। बाप के चेहरे पे ईश्वर दिखाई देता था और मां के चरणों में स्वर्ग। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आजकल की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पैर रखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब कभी इस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता ना, तो इसे घर के किसी कोने में टूटे फूटे मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े या फिर कल की तरह रद्दी का अखबार समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है और पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने पर वो हरा भरा नहीं रह सकता। और मां बाप किसी सीढ़ी का पहला पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी की पेड़ की जड़ होते हैं। इसलिए मैं आज बड़ी विनम्रता और आदर से पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी जिंदगी भर की मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पे खर्च कर देता है, तो कल वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। अगर एक बाप अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वही बेटा अपने बाप की जिंदगी का आखिरी कदम उठाने में उसका सहारा क्यों नहीं बन सकता। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसू और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है, किस जुर्म। अगर ये बच्चे हमें प्यार नहीं दे सकते तो इन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया इनको अधिकार हमारा प्यार छीनने का हमसे? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन माँ बाप को प्यार के बंधन में बांधकर ईश्वर ने एक किया है,
उन्हें दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं ये बच्चे? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है कल वो उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हो रहे हैं तो कल वो भी होंगे। और जो सवाल आज हमारा है कल वही सवाल उनका भी होगा। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, मत कीजिए आप हमारी चिंता, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। और हमें किसी से झूठी उम्मीदें नहीं चाहिए और ना ही किसी की झूठी तसल्लियां। हम खुश नसीब हैं। हम इसलिए खुश नसीब हैं क्योंकि जिंदगी ने हमें एक ऐसा हमसफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते चले गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती चलेगी। और वो हमसफर है हमारी धर्मपत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए शायद कहते नहीं, और हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। पूजा, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं। बेहद मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Thank you for being in my life. बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आप सबका धन्यवाद।